हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी 2024 जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके जीएस और करंट अफेयर 2023 के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है, हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 24 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री या 10 डिग्री। तो कितने डिग्री करता है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 15 डिग्री। कैसे करता है, देखो 360 डिग्री है और कितने घंटे होते हैं, तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो कितने हो गया, एक घंटे में 15 डिग्री। एक घंटे में कितना हो रहा है, 15 डिग्री हो रहा है। और 24 क्षेत्रों में किया गया है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं। कितने क्षेत्रों में किया गया है, तो टाइम जोन को 24 में, तो 24 गुणा 15 करेंगे तो वही 360 डिग्री आ रहा है। ये भी पूछ सकता है कितने जोन में किया गया है, तो 15 डिग्री है। और कितने जोन हैं, 76 हैं, तो 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऐसे एक घंटे में कितनी होती है, तो 15 डिग्री तय करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा, अगस्त, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी। हिरोशिमा किस देश में पड़ता है, तो ये जापान का शहर है जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा, अगस्त में। कब गिराया गया था हिरोशिमा पर, एच मतलब हिरोशिमा, तो एच पहले आया, तो ये 6 अगस्त को। कब, 6 अगस्त 1945 को। कौन सा परमाणु बम गिराया गया था, तो ये लिटिल बॉय गिराया गया था, लिटिल बॉय। दूसरा किस पर गिरा था, तो दूसरा नागासाकी पर गिरा था, तो एन, एच के बाद ही आता है एन, तो नागासाकी पर। उस पे कब गिराया गया था, 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त 1945 को। वो कौन सा परमाणु बम था, तो वो फैटमैन था। कौन सा, फैटमैन। एक 6 अगस्त हिरोशिमा, एच मतलब एच पहले आता है, तो हिरोशिमा पर कब गिराया, 6 को। और नागासाकी पर तो एन बाद में आता है, तो एन 3 दिन बाद में आता है, तो 9 अगस्त को। कौन कौन से, पहले लिटिल छोटा गिराया गया, फिर फैटमैन मतलब बड़ा। तो कब गिराए गए थे ये, अमेरिका के द्वारा, जापान के शहर है ये। कब गिराए गए थे, अगस्त में गिराए गए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सोआ वायरस जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया वह क्या है। मंकी वायरस का प्रकार, मवेशी में पाया जाने वाला वायरस, या मालवेयर, या कोविड-19 का प्रकार है। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा, यह एक मालवेयर है। कौन सा मालवेयर है, तो ये मोबाइल बैंकिंग का है। कौन सा, मोबाइल बैंकिंग का। एंड्रॉयड उपभोक्ताओं को निशाना बनाता है ये सोआ वायरस। क्या है ये, मालवेयर। कौन सा मालवेयर है ये, ट्रोजन वायरस है ये एक किस्म का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतनाट्यम दक्षिणी भारत में डैश का एक शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो आंध्र प्रदेश का तो कच्ची पूड़ी है, आपको सभी पता है, अंधे लोग कच्ची पूड़ी खाते हैं। तो कौन सा है, कच्ची पूड़ी, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का कौन सा है, तो आप बताना है। कर्नाटक का कौन सा है, यक्षगान। और गुल्लू कुनीथा नृत्य, गुल्लू कुनीथा। केरल के कथकली, और दूसरा मोहिनी अट्टम, ये केरल के हैं, मोहिनी अट्टम। और तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, तमिलनाडु। और एक कौन सा पूछा जाता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, कारगम नृत्य। कारगम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, नोकतुम, जोंखा
क्यात या युआन, तो कौन सी है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा है। भूटान की कैपिटल, राजधानी पूछे तो थिम्पू है राजधानी। कौन सी? थिम्पू। और भारतीय कितने राज्य किससे सीमा बनाता है भूटान? तो कितने राज्य से बनाता है? तो ये 4 राज्य से बनाता है। कौन कौन से? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, दूसरा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम से सीमा बनाता है, और चौथा असम के साथ। 4 राज्यों से सीमा बनती है भूटान की। आधिकारिक भाषा तो जोंगखा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शन दे रखे, 1001, 1112, 1305 या 1258 ईस्वी में। तो कब हुआ था जयपाल और मोहम्मद गजनवी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1001 ईस्वी में। हार किसकी हुई थी? तो जयपाल हार गया था और मोहम्मद गजनवी की जीत हुई थी इसमें। और जयपाल किस वंश का शासक था? तो ये पाल वंश का शासक था। किसका? पाल वंश का शासक था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसरो ने डैश से संचार उपग्रह GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। GSAT-24 को 4 ऑप्शन दे रखे, अमेरिका के शिकागो से, रूस में मॉस्को, फ्रेंच गुयाना से कोरू या कोरो, और जर्मनी में बर्लिन से। तो कहाँ से किया गया था और कब किया गया था GSAT-24? तो ये 23 जून 2022 को किया गया था। कब? 2022 में। वजन कितना था इसका? तो 4180 किलोग्राम वजन था। और कहाँ से किया गया था? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, फ्रेंच गुयाना के में कोरो या कोरू से, यहाँ से किया गया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, 69 को। अध्यक्ष कौन है वर्तमान? तो एस सोमनाथ अध्यक्ष है। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पे पड़ता है? तो ये कर्नाटक में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन दे रखे, बैडमिंटन, खो खो, क्रिकेट या शतरंज। तो पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बैडमिंटन से। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? तो 5 जुलाई 1995 को। कहाँ पे? हैदराबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या है? पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? तो पुरुषला वेंकट सिंधु, ये इनका पूरा नाम है, परीक्षा में पूछा जाता है। पुरुषला वेंकट सिंधु है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया? कब बदला गया? 4 ऑप्शन दे रखे, 2016, 2018, 2017 या 2015 में। तो कब बदला गया था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 2015 में। 1 जनवरी 2015 में बदला गया था। किससे? योजना आयोग से बदला गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो अध्यक्ष होते हैं पीएम अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बैरी। ये था नीति आयोग का। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो नई दिल्ली से। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष भी पीएम होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान? तो सुमन के बैरी है। और कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? तो 1 जनवरी 2015 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर।
तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी से ही रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तीनों, और ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, भारत में ताड़, नारियल और केवड़ा किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? किस वन में पाए जाते हैं ये वृक्ष? तो 4 ऑप्शन दे रखे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या मैंग्रोव वन, या पर्वतीय वन। तो कौन सा सही रहेगा? ताड़, नारियल और केवड़ा किस वन में पाए जाते हैं ये वृक्ष? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पे है? तो ये सुंदरवन है विश्व का। कौन सा? सुंदरवन मैंग्रोव वन है जो भारत में स्थित है। वैसे कहाँ तक फैले हुए हैं ये मैंग्रोव वन? तो ये उड़ीसा से तमिलनाडु तट पे, कुछ केरल में, और कुछ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। सुंदरवन कहाँ पे है? तो ये कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार है? यानी कि मिसाइल किसने बनाई थी? 4 ऑप्शन दे रखे, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, या हरगोविंद खुराना। तो कौन सा सही रहेगा? ये तो आपको भी पता होगा, तो ऑप्शन ए सही रहे, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म पूछे आपसे, तो 15 अक्टूबर 1931 को। किस राज्य में हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य में हुआ था, तमिलनाडु राज्य में। निधन कब हुआ था? निधन पूछे आपसे तो 27 जुलाई 2015 को हुआ था। इनकी बुक पूछे तो आपसे, क्योंकि परीक्षा में बुक आती है, तो भारत 2020, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम की बुक है, और टर्निंग पॉइंट है। कौन से? टर्निंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट बुक है अब्दुल कलाम आज़ाद की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्यूलेक्स, एनोफिलीज, एडीज, या मैंसोनिया। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, एंडीज मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? यानी कि ब्रह्मांड का दूसरा शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द। 4 ऑप्शन दे रखे, खगोल विज्ञान, कॉस्मोस, बिग क्रंच, या सुपरनोवा। तो कौन सा सही रहेगा? ब्रह्मांड को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, कॉस्मोस के नाम से। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा। आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, ये कमेंट करके बता देना। लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को ख़त्म करने के लिए नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला था? 4 ऑप्शन दे रखे, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, अल्बर्ट जॉन, या रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को तो 1913 में मिला था नोबल, 12 में घोषणा हुई थी। कब मिला था? 1913 में मिला था, साहित्य का नोबल मिला था। और इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें। किसे? गीतांजलि के लिए। तो ये इस आंसर कौन सा सही रहेगा क्वेश्चन का आंसर? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, नेल्सन मंडेला। कब मिला था? तो 1993 में मिला था। नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाते हैं? पहले तो 1901 में शुरू हुए थे, इनकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो ये स्वीडन से हुई थी। और स्वीडन के किस शहर में दिए जाते हैं? तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। किस में? स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और कब दिए जाते हैं? तो ये हर साल 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे?
1901 में, तो ये 5 क्षेत्रों में। और 1968 के बाद से 6 क्षेत्र में दिया जाना। छठा क्षेत्र कौन सा था? तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक के क्षेत्र में कब शुरू किया गया था? तो 1968 में शुरू किया गया था। उससे पहले 5 क्षेत्र में दिए जाते। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य और शांति। ये 5 क्षेत्र। छठा क्षेत्र कौन सा है? अर्थशास्त्र। कब दी शुरू हुआ? तो 1968 में। और 1901 से शुरू हुआ था। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हुआ था? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में हुआ था। कहाँ पे दिए जाते हैं? किस देश में? तो स्वीडन में। स्वीडन के किस शहर में? तो स्टॉकहोम में। ये थे हमारे 15 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।